दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद डिफेंस एलाई है रशिया। पिछले कई दशकों से भारत के द्वारा रशिया से कई सारे अलग अलग हथियारों को खरीदा गया है, जिनमें मिसाइल से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट और टैंक से शुरू करके सबमरीन तक शामिल है। और दोस्तों ऐसे कई तरीके के रशियन ओरिजिन हथियारों का इस्तेमाल भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया, जो कि काफी सफल रहा और पाकिस्तान को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। पर अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को रशियन ओरिजिन और एक ताकतवर तरीन हथियार से अपग्रेड किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के फायर पावर को नए RVV-SD एयर टू एयर मिसाइल के माध्यम से और मजबूत किया जाएगा। इवन ये भी दावा किया जा रहा है कि ये पुराने हो चुके R-77 जैसे मिसाइलों के मुकाबले में अधिक सुपीरियर रेंज और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा और एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के एयर टू एयर कैपेबिलिटी को और एनहेंस करेगा। अब दोस्तों RVV-SD मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये असल में R-77 मिसाइलों के ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसे कि नए टेक्नोलॉजी और नए इक्विपमेंटों के साथ रशिया के द्वारा अपग्रेड किया गया है। और ये पुराने R-77 मिसाइलों के मुकाबले में अधिक रेंज प्रोवाइड करता है। करंटली इन मिसाइलों के रशियन वेरिएंटों को रशिया अपने ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल कर रहा है। और नो डाउट इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि RVV-SD मिसाइल कितने अधिक सुपीरियर है। अब दोस्तों ये जो डेवलपमेंट है ये असल में R-77 मिसाइलों के रिप्लेसमेंट को लेके आया है। और आप लोगों को बता दूं कि करंटली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने कई सारे एयरक्राफ्टों में R-77 मिसाइल को एज ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये जो RVV-SD मिसाइल है इसे रशिया के अंदर प्रोडक्ट 171 का नाम दिया गया है और इसे विमफेल स्टेट इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो के तरफ से तैयार किया गया है, जो कि रशिया के टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन का ही एक हिस्सा है। इन मिसाइलों को कई तरीके के न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है ताकि ये मल्टी चैनल होमिंग सिस्टम्स का उपयोग कर सके और दुश्मन के एडवांस टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक लेवरेज हासिल कर सके। इवन मिसाइलों को मॉडर्न मटेरियल और हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंटों के साथ बनाया गया है ताकि ये सुपीरियर रफ्तार और सुपीरियर रेंज में भी किसी तरीके से फेल ना हो। और दोस्तों इस इंप्रूवमेंट के तहत मिसाइलों के रेंज काफी अधिक बढ़ा है। और पहले जो रशिया के R-77 मिसाइल था जिसे कि RVV-AE कहा जाता है, वो करीब करीब 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है, लेकिन ये जो RVV-SD मिसाइल है ये असल में 110 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज करने में समर्थ है। हालांकि इन मिसाइलों के अलावा भी R-77M नामक एक मिसाइल को रशिया की तरफ से तैयार किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये 193 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। हालांकि दोस्तों मिसाइल के फ्लाइट ऑल्टीट्यूड को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ये 5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से लेकर 25 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड के दरमियान उड़ान भर सकता है। और इन मिसाइलों के रफ्तार को लेकर भी क्लेम किया जा रहा है कि ये माक 4 से लेके माक 5 के दरमियान उड़ान भरता है, मतलब ये नियर हाइपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भरता है, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई भी एयरक्राफ्ट अपने आप को रफ्तार के मामले में मिसाइलों से बचा नहीं सकेगा। मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम्स को भी इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जिनमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम्स के साथ मिड कोर्स नेविगेशन और डेटा लिंक का भी उपयोग किया गया। और टर्मिनल फेज में इसमें एक्टिव रडार होमिंग या फिर इंफ्रारेड होमिंग जैसे इक्विपमेंट और पुराने वर्जनों में पैसिव रडार होमिंग का उपयोग किया जाता था। करंटली देखा जाए तो रशिया के बेड़े के कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इन मिसाइलों का उपयोग होता है, जिनमें मिग-29, मिग-31, सुखोई 27, सुखोई 30, सुखोई 34, सुखोई 35 और सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक R-77 मिसाइलों के कुछ वेरिएंट चाइना को भी शायद एक्सपोर्ट किया गया है और चाइना अपने J-11 जैसे एयरक्राफ्टों में इसका उपयोग करता है। फिलहाल दोस्तों भारत के मिग-29 और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसके लिए पहले भारत के द्वारा साल 2014-15 के दरमियान 500 R-77 मिसाइलों के पुराने वर्जनों को खरीदा गया था, जबकि साल 2019 में करीब करीब 400 ऐसे और अतिरिक्त मिसाइलों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। और अब नए ऑर्डर के तहत बताया जा रहा है कि 2025 साल के ही मई महीने में भारत के द्वारा RVV-SD मिसाइलों को खरीदा जा रहा है, जो कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को मिलना भी शुरू हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना भी शुरू कर देगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत के द्वारा अपने एयर टू एयर मिसाइल मतलब अस्त्र मिसाइलों काफी सफलतापूर्वक डेवलपमेंट किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को भी सुखोई 30 MKI और मिग-29 जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया गया है, जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंटों में भी ये इंटीग्रेट हो रहा है। और अगर अस्त्र सीरीज के इन मिसाइलों को देखा जाए तो ये करीब करीब 110 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज करने में समर्थ है। और करंटली इसके मार्क 1 वेरिएंट जहां पे तैयार होके प्रोडक्शन स्टेज में है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इसके मार्क 2, मार्क 3 और IR जैसे 3 अलग अलग वेरिएंटों के ऊपर भी भारत के द्वारा काम किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भारत का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, जो कि
110 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है और इन मिसाइलों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स अपने विदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को जहां पर रिप्लेस करेगा, तो वहीं पे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में अस्त्र जैसे मिसाइलों को देखा जाएगा। अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि 160 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकेगा और ऑलरेडी इन मिसाइलों के कुछ टेस्ट के भी खबर आ रहा है और यह भी क्लेम किया जा रहा है कि जल्द ही इन मिसाइलों को प्रोडक्शन स्टेज में ले जाया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट भी करना शुरू कर दिया जाएगा। जबकि अस्त्र मार्क 2 के बाद अस्त्र मार्क 3 के रूप में भारत के द्वारा और अधिक ताकतवर मिसाइल मतलब 300 से 350 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के भी जो इनिशियल डेवलपमेंट टेस्ट है वो शुरू हो चुका है, जिनमें मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के टेस्ट शामिल है। हालांकि दोस्तों अस्त्र मार्क 3 मिसाइल असल में इंडियन एयरफोर्स की काफी सारे स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के माध्यम से भारत लॉन्ग रेंज के एयरक्राफ्ट मतलब एवैक्स, एरियल रिफ्यूलर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों को निशाना बना सकेगा। इवन एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि इस दशक के अंत से पहले शायद अस्त्र मार्क 3 मिसाइल भी बन के तैयार हो जाए। तो वहीं पे दोस्तों केवल मात्र अस्त्र सीरीज के अंतर्गत लॉन्ग रेंज के मिसाइलों का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ शॉर्ट रेंज के मिसाइल मतलब अस्त्र IR जैसे इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि मीडियम और शॉर्ट रेंज के विदेशी मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से रिप्लेस करेगा। अस्त्र IR मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये करीब 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज करने का क्षमता रखेगा और करेंटली इसके डेवलपमेंट स्टेज के बारे में डिटेल में कुछ जानकारी नहीं है। पर दोस्तों जिस तरीके से भारत के द्वारा एक के बाद एक स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये आने वाले समय में नो डाउट भारत को मिसाइलों के मामले में काफी अधिक आत्मनिर्भर करेगा और विदेशों से भारत को एयर टू एयर मिसाइलों को खरीदने का और आवश्यकता नहीं रहेगा। पर दोस्तों ऐसे मिसाइलों के डेवलपमेंट में भारत को थोड़ा समय लग सकता है, मतलब अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जहां पे तैयार हो गया है तो वहीं पे अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए 2 से 3 साल और अस्त्र मार्क 3 मिसाइलों के लिए करीब 4 से 5 साल का इंतजार हो सकता है। शायद इसी गैप को फिल करने के लिए भारत रशिया से अधिक ताकतवर R-77 मिसाइल के वेरिएंट मतलब RVV-SD जैसे मिसाइलों को खरीद रहा है, ताकि जल्द ही अगर भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के जैसे और कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन मिसाइलों का उपयोग भारत दुश्मन के एयरक्राफ्टों के खिलाफ कर सके। हालांकि इसके अलावा दोस्तों अगर भारत में इस्तेमाल होने वाले एयर टू एयर मिसाइल को देखा जाए तो यहाँ पे भारत ब्रिटेन के, फ्रांस के और इवन इजरायली मिसाइलों का भी उपयोग करता है। ब्रिटेन से खरीदा गया SRAM जैसे जो मिसाइल है वो असल में भारत का सबसे रिलायबल क्लोज कॉम्बैट मिसाइल या फिर कहे तो शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल है। जबकि फ्रांस से भारत कई तरीके के मिसाइल को हासिल किया है, जिनमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इवन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल शामिल है और इन मिसाइलों में मैजिक, माइका और मिटियोर जैसे मिसाइलों को गिना जाता है। जबकि इजराइल से भी कई तरीके के मिसाइलों को खरीदा गया है, जिनमें पाइथन 5, IWER जैसे मिसाइलों को सबसे अधिक गिना जाता है और पाइथन 5 जहां पे शॉर्ट रेंज का मिसाइल है तो वहीं पे IWER असल में भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले और एक आधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत रशिया से जो एयर टू एयर मिसाइल खरीद रहा है, क्या ये अस्त्र मिसाइल संपूर्ण रूप से ऑपरेशनल होने के बाद और आवश्यक रहेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।